न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि अब गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकाल मंदिर के सामने की तस्वीरें, जहां पर महाकाल मंदिर के पास से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई न्यूज वर्ल्ड से और आपको बता दें कि धर्मेंद्र पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लगातार सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। अब कुछ ताजा अपडेट क्या कुछ है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है मध्य प्रदेश पुलिस से? जी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री सीटर बदमाश आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास महाकाल दर्शन करने पहुंचा था, जिसे महाकाल मंदिर की जो चौकी है उस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उसे नजदीकी थाना महाकाल पर ले जाया गया था। उसके बाद वहां पर उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह द्वारा उसे टेक ओवर कर वहां से उसे कई उज्जैन पुलिस की गुप्त जगह पुलिस लाइन या कहीं ले जाया गया है। अभी उज्जैन पुलिस द्वारा इस विषय में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। लगातार हम अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बात नहीं हो पा रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में चंबल के रास्ते प्रवेश करने वाला है विकास दुबे, लगातार तलाशी अभियान भी जारी था और 5 राज्यों की पुलिस इसको लेकर अलर्ट पर थी, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही थी और अब गिरफ्तारी भी जो हुई है वो हुई है उज्जैन मध्य प्रदेश से। क्या कहा जा सकता है, जिस प्रकार की तस्वीरों में हमने बोलते सुना विकास दुबे को, साफ तौर पर वो कह रहा है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। क्या ये गिरफ्तारी है या इसे आत्मसमर्पण माना जाए? जी निश्चित मैं बता दूं, जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आया और वहां पर जैसे मीडिया पहुंची तो उसने बताया कि मैं जैसे ही पुलिस के गिरफ्त में आया उसने जोर जोर से वो चिल्लाने लगा कि मैं विकास दुबे, मैं कानपुर वाला विकास दुबे। इस तरह से उसने वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये अब या तो अपन अब उज्जैन पुलिस की सफलता समझे या अब देखना यह है कि उसमें सीसीटीवी फुटेज भी कुछ हमारे द्वारा निकाले जाएंगे। उसमें अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसने सरेंडर करा है या उसने क्या है उसमें खास जानकारी अभी और भी जानकारी निकाल रहा है। बिल्कुल, तो इस बीच बड़ी खबर यह है कि गिरफ्त में आ चुका है गैंगस्टर जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। आज 7वां दिन है और 6 जुलाई से लगातार पुलिस तलाश में थी और आज गिरफ्तारी हुई है गैंगस्टर विकास दुबे की। 5 लाख का इनाम घोषित था। अब पुलिस लगातार ये छानबीन कर रही है कि आखिर एमपी की बॉर्डर में विकास दुबे कैसे प्रवेश कर पाया, आखिर कौन से वो राज है, वो कौन से तार हैं जिनकी वजह से एमपी की सीमा में विकास दुबे को इतनी आसानी से प्रवेश मिला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई।
सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस से सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। वर्तमान में वो उज्जैन पुलिस की कस्टडी में है। उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश वो भी गिरफ्तार किए गए हैं महाकाल से। दर्शन करने पहुंचा था, किस तरह का रिपोर्ट मिला था? पूजा करने के लिए गया है। प्रारंभिक दृष्टि में पता चला था कि हमारे एक कांस्टेबल को शक हुआ था, घनश्याम। ये सब अभी प्राइमरी बात है, इसको अंतिम न माने। पहली बात, उसको शक हुआ तो उसने अपने पुलिस के दूसरे साथी को बताया और उसके बाद में 4 कांस्टेबलों ने उसे एक तरफ बुला के बिठाला और उसके बाद में पुलिस कस्टडी में आया। और पूछे, मंदिर की समिति के जो लोग हैं उन्होंने भी पहचान की थी और उसके बाद पुलिस थी उसको बता, बाकी सब पहचान करते गए बाद में। सर एक बड़ी कामयाबी है मध्य प्रदेश की, निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है और उसकी गहराई में जाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी आने वाली है। अलर्ट के बावजूद कैसे मध्य प्रदेश में आ सका? अलर्ट के बावजूद ही पकड़ा गया है और रेल चलती है, बसें चलती हैं, साधन है, तो ये सवाल ठीक है, अच्छा है, आप कर सकते हैं। सर उत्तर प्रदेश सीएम से चर्चा हुई है क्या? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों परस्पर बातचीत कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस की नजर से कोई अपराधी बच नहीं सकता, ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। लगातार इसको लेकर अब बयान भी शुरू हो गए हैं आना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि महाकाल के शरण में जाने से कोई पापी बच नहीं सकता। तो उज्जैन महाकाल की नगरी से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, जो कि गैंगस्टर है। कानपुर कांड में उसे गिरफ्तार किया गया है। लगातार दोनों ही राज्यों की पुलिस आपस में ये सामंजस्य बना रही है कि किस तरीके से अब उसे उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। हमारे साथ राजेश सक्सेना जी, मध्य प्रदेश स्टेट हेड, जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, इसे माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर इतना आसान कैसे समझ लिया विकास दुबे ने मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करना? क्या इसके पीछे भी कोई राज है या फिर कोई मिली भगत है? देखिए सुनीता, वाजिब सवाल आपका है और बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर विकास दुबे जैसा कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर, कैसे इतनी आसानी से उसको गिरफ्तार कर लिया गया? क्या इसके पीछे वजह रही है? आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं? क्योंकि सवाल इसलिए भी खड़े होने लगे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक ट्वीट किया है सुनीता। ट्वीट के जरिए उन्होंने पूछा है कि आखिर ये आत्मसमर्पण है कि गिरफ्तारी है, इसको सरकार क्लियर करे। और दूसरी चीज कि मोबाइल की जो CDR है उसका भी उसको भी सामने लाए। कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर है कि जितनी आसानी के साथ में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन जिस तरह का वो अपराधी है विकास दुबे, और उसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की, उसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं। एक हफ्ते पहले की कानपुर के पास जो एक क्षेत्र है जहां पर उसका साम्राज्य था एक गांव में, वहां पर जिस तरह से पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार करने पहुंचे थे रात के वक्त में, और फिर विकास दुबे और उनके गुर्गों ने तकरीबन 15 से 20 गुर्गों ने उस पर पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 8 लोगों की उसमें मौत हुई और कहीं ना कहीं तभी से विकास दुबे रडार पर था यूपी पुलिस की। और फिर जब 2 दिन पहले यूपी की इंटेलिजेंस ने एमपी की इंटेलिजेंस को यह खबर दी कि विकास दुबे एमपी में प्रवेश कर सकता है या एमपी में उसने प्रवेश कर लिया है, खास तौर पर ग्वालियर मुरैना का जो क्षेत्र है जो यूपी बॉर्डर से लगता है, उसके सहारे विकास दुबे एमपी पहुंचा हुआ है। और तभी से मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पर थी। और जिस तरह से हम
थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस हाई अलर्ट पर थी, सरकार भी पूरी निगरानी उस पर रखे हुए थी, वो स्वयं इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब सीधे तौर पर भी गृह मंत्री कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उनका ये कहना है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब ये जांच का विषय है, धीरे धीरे करके सारी चीजें हैं जो क्लियर होगी। लेकिन सवाल इस पर बात को लेकर है सुनीता की, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था, वो उसके 2 अन्य साथी जो भी साथ में गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस के कुछ जवानों ने उसको देखा, उन्हें शक हुआ, फिर उसने पुलिस को सूचना दी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यही बात पचती नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी, जब उसको मालूम है कि किस तरह से पूरी यूपी की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, सरकार उसके पीछे है, मध्य प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है, फिर इतने आसानी से विकास दुबे वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सवाल है। लेकिन इसका जवाब भी मुझे लगता है, जिस तरह से गृह मंत्री कह रहे थे अभी, इसका जवाब भी सामने आएगा। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है सुनीता कि आखिर यूपी से वो एमपी में ही क्यों आया। पहले खबर ये आ रही थी कि वो उत्तराखंड जा सकता है, छत्तीसगढ़ में उसके कुछ रिश्तेदार थे, उनसे भी पूछताछ की गई है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो मध्य प्रदेश आता है और मध्य प्रदेश में आकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र से, मुरैना से सूचना मिलती है आने की, फिर वो उज्जैन तक आ जाता है। तो आखिर उसके तार एमपी से किन लोगों से जुड़े हुए हैं, आखिर वो उज्जैन तक कैसे पहुंचा? क्या उज्जैन में उसका कोई था, या फिर कोई महाकाल मंदिर के आसपास उसका कोई था, या फिर एक रणनीति के तहत तो उसने सरेंडर किया है? ये तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश पुलिस की, प्रदेश की सरकार की, गृह मंत्री की, कि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी गैंगस्टर, जिस पर तमाम तरह के हत्या के मामले दर्ज हैं, न केवल वो 8 जो जवान, जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी शहीद हुए हैं वो, बल्कि इससे पहले भी जिस तरह से उसकी कहानी शुरुआत होती है, चौबे पूरा जो गांव है वहां पर वो सीधे थाने में जाकर एक पुलिस अधिकारी को गोली मार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी पुलिसकर्मी जो वहां रहता है वो इस हत्या को देखता है, उसके खिलाफ गवाही नहीं देता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे किस स्तर का अपराधी रहा है। धीरे धीरे ये भी उस पर भी लगातार ये आरोप लगे हैं कि हर सरकारों में उसको संरक्षण मिला है, चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, फिर बीजेपी की सरकार रही हो, आखिर वो धीरे धीरे पनपा है। और यही सारी चीजें जांच का विषय है और यही कारण रहा है कि विकास दुबे इतना बड़ा कुख्यात दुर्दांत अपराधी बना है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरपरस्ती रही है और जिस प्रकार से एक राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहा है पूरे इस मामले में, क्योंकि इतना आसान नहीं हो जाता एनकाउंटर करना। पुलिस वालों की नाक के नीचे आप इस तरीके से लगातार अपराध कर रहे हैं और बचते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बदली है और अब उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदली। यही वजह है कि 5 लाख का इनाम घोषित किया गया, एनकाउंटर हुए और इसी वजह से अब विकास दुबे ने सरेंडर किया है या इतनी आसानी से वो पुलिस के सामने आया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, जांच का विषय है, जो कि आधिकारिक तौर पर अब सामने आएगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरीदाबाद में पाया गया था इसका आखिरी निशान और फरीदाबाद से मध्य प्रदेश की सीमा में बड़ी ही आसानी से गाड़ी से प्रवेश करता है विकास दुबे। ये छानबीन का विषय है, इतनी आसानी से, इतनी बंदिशों के बावजूद विकास दुबे कैसे मध्य प्रदेश की सीमा में इतना लंबा सफर तय करके पहुंचता है। उसके बाद बड़े ही नाटकीय अंदाज में, बड़े ही शातिराना अंदाज में मध्य प्रदेश पुलिस के सामने पहुंचता है, वो भी महाकाल की नगरी उज्जैन में। और जिस प्रकार से आपने देखा 9:55 पर वो चिल्लाता हुआ वीडियो सामने आया कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं, जितने समय से गिरफ्तारी हुई है। न्यूज वर्ल्ड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी जहां पर विकास दुबे महाकाल मंदिर के सामने पाया गया। और इससे पहले अमर दुबे जो कि एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया था, तमाम ऐसे शातिर बदमाश जो कि विकास दुबे के साथी रहे हैं, उनके मारने के बाद, उनके मुठभेड़ में ढेर होने के बाद कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ रहा होगा। यही वजह है कि इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करने जैसी स्थिति में विकास दुबे आया। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि अभी ये सरेंडर का मामला है या फिर मध्य प्रदेश पुलिस की दबिश की वजह से कानपुर पुलिस की जो लगातार चौकन्ना रही है, तमाम राज्यों की सीमा पर पहुंची। और यही वजह है कि अब विकास दुबे जो कि 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार कर आया था, जिन्होंने शहादत दी, उन तमाम पुलिस वालों को हम आज नमन करते हैं। लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि 6 दिन का समय था, आज 7वां दिन है जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस इसके लिए कहीं ना कहीं जो है
धन्यवाद की हकदार है, क्योंकि इतनी जल्दी ये गिरफ्तारी हुई है और इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस का हर तरफ से सराहना भी हो रही है, सराहना की जा रही है। उत्तर प्रदेश से सीधे मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया विकास दुबे ने, और ये ट्वीट आप देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने कहा है कि महाकाल की शरण में जाने से पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना नहीं है। तो लगातार विकास दुबे के एनकाउंटर जो गिरफ्त हुई है उसको लेकर हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश आरसी भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, जिस प्रकार की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर तमाम सवाल है, लेकिन अब सबसे बड़ी जो पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, 8 पुलिस वालों का हत्यारा, जिसे लगातार कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। लगातार कहा जा रहा था कहीं ये नेपाल ना पहुंच जाए, कहीं उत्तराखंड ना पहुंच जाए, कहीं छत्तीसगढ़ ना पहुंच जाए। मध्य प्रदेश में संभावना सबसे ज्यादा लगाई जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश तक इतनी आसानी से विकास दुबे पहुंचा क्यों? यही एक सवाल लगातार जहन में घूम रहा है। सुनीता, पहले तो इस सवालों के परे जाकर हमें ये देखना है जो आगे चलकर ये सिद्ध होगा जी, क्योंकि विकास दुबे जिस तरह से कल फरीदाबाद में देखा गया जी, और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर वो देखा गया कि वो ऑटो में बैठ रहा है और उसके बाद वो गायब हो जाता है जी। लगातार 10 राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। उत्तर प्रदेश की कई दर्जन एसटीएफ की टीमें उसके पीछे लगी और उसका जो ऑर्गेनाइज गिरोह था जी, जो 10 मेंबर उसके सक्रिय सदस्य थे, उसमें 5 मेंबर एनकाउंटर में मार दिए गए। उसके ऊपर कहीं न कहीं एक बड़ा दबाव था जी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका घर गिराया, गाड़ियां तोड़ी, निश्चित रूप से एक मानसिक दबाव बनाने की उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। या तो पुलिस से उसका आमना सामना होता जी, या फिर जो है वो अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता जी, या कोर्ट में कर देता। इसको लेकर कहीं न कहीं उसके ऊपर दबाव था। सुनीता, एक चीज हम देखें, ये तमाम जर्नी में वो कहीं न कहीं वो पुलिस से लगातार बचता रहा जी, और उसमें सबसे बड़ा सहायक उसका मास्क जो उन्होंने लगाया था जी। तो ये कहीं न कहीं उसको लगातार छिपाता रहा। और फरीदाबाद से जैसे ही वो कल गायब हुआ, तो हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोऑर्डिनेशन किया जी। लेकिन अचानक उसके गायब होने के बाद आज सुबह जिस तरह महाकाल मंदिर के परिसर में उसको देखा गया और उसके बाद वहां के जो सुरक्षा कर्मी है, जो मंदिर परिसर के गार्ड हैं, वो उनको बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूं। और फिर उसके बाद वो महाकाल परिसर का जो चौकी है, वहां जो थाना है, वहां वो सूचना जाती है और फिर वहां की जो लोकल पुलिस है जी, वो उसको गिरफ्तार करती है। तो ये बड़ा ही नाटकीय ढंग से ये छुआ, क्योंकि शुरू से ये लगातार ये जानता था कि जब भी पुलिस से आमने सामने की मुठभेड़ होगी तो निश्चित रूप से वो मारा जाएगा जी। और उसके ऊपर मानसिक रूप से एक बड़ा दबाव था, क्योंकि 5 साथी उसके मारे जा चुके थे और वो कहीं न कहीं वो उज्जैन आता है, फरीदाबाद से चलकर उज्जैन आता है, रातों रात वो जर्नी करता है। वो किस तरह आता है, या किसी गाड़ी में छुप के आता है या ट्रेन से आता है, ये अभी जांच का विषय है जी। वो फरीदाबाद से, दिल्ली से किस तरह उज्जैन आता है, इंदौर होकर आता है या किसी अन्य रास्ते आता है, और वो उज्जैन में वो परिसर में अपने आप को पुलिस के हवाले एक तरह से करता है। यह पूरी तरह से उसकी सोची समझी एक उसकी अपनी बनाई हुई साजिश है, एक अपने आप को सरेंडर करने की साजिश है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता था। वो जानता था कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के अगर हाथ लगेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से उसके 5 साथी मारे गए वो भी मारा जा सकता है जी। वो कहीं न कहीं इस भयाक्रांत पोजीशन में वो मंदिर परिसर में आता है और महाकाल के सामने आता है और वही जो है अपने आप को पूरी तरह से वो खोलने की कोशिश करता है। वो जानता है कि इस परिसर में और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में हमको मारा नहीं जा सकता और सीधे तौर पर उसने एक तरह से अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश की है, सुनियोजित तरीके से सरेंडर किया है। मंदिर परिसर में आकर लोगों को बताकर, जिस तरह से उसने बताया है लोगों को
और जब वहां महाकाल थाने की पुलिस उसको पकड़ती है और गाड़ी पे ले जाती है जी। तो वो सीधे तौर पर अपनी पहचान भी जाहिर करता है जी। कि हाँ मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला जी। तो ये चीज उसने जाहिर करने की कोशिश की, यानी कि उसकी पूरी तरह से उसकी सोची समझी या प्लानिंग थी अपने आप को मध्य प्रदेश में सरेंडर करने की, और वो उसने किया। जी बिल्कुल, तो सरेंडर करने की प्लानिंग थी या फिर मध्य प्रदेश पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि इतने कुख्यात बदमाश जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित था, जिसे तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो मध्य प्रदेश में आखिरकार पकड़ लिया गया। क्योंकि एक बड़ा समय जो क्यों इस लंबे समय में काफी यहाँ पर दबाव देखा गया तमाम राज्यों की पुलिस पर, लेकिन सबसे ज्यादा कानपुर पुलिस, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे पल पल की जानकारी मिलनी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के बदमाशों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी रवाना हो चुकी है। भट्ट साहब, ये भी खबर आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जो इसकी आगे की प्रक्रिया है वो सीधे तौर पर उसको उज्जैन कोर्ट में पेश किया जाएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी और फिर उसको कानपुर लाएगी। क्योंकि ये घटना कानपुर की है तो निश्चित रूप से अब उज्जैन कोर्ट में जैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस पेश करेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पे भी पेश होगी और वो जज से उसका ट्रांजिट रिमांड लेगी, क्योंकि घटना कानपुर में हुई है, और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर ले आएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पहले तमाम साथी लगातार मुठभेड़ में मारे जा रहे थे। यही वजह मानी जा रही है कि कुख्यात बदमाश विकास दुबे ने ये समय चुना, ये वक्त चुना और ये स्टेट चुना ताकि एक आसानी से वो सरेंडर कर पाए, ताकि आगे की जो परिस्थितियां हैं कहीं ऐसा ना हो कि बेमौत वो भी मारा जाए। एक बड़ा खौफ उसके सामने नाच रहा था। तमाम तस्वीरें ये स्पष्ट हो पाएंगी जब दोनों राज्यों की पुलिस एक साथ एक साझा बयान जारी करेगी आधिकारिक तौर पर। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए, यही है वो कानपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे, जिसे गिरफ्तार किया गया महाकाल की नगरी उज्जैन से एक बड़ी जद्दोजहद के बाद, जहां पर 2 जुलाई से लेकर लगातार 8 जुलाई तक का वो समय रहा। तमाम राज्यों में दबिश देती हुई पुलिस नजर आ रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा में फरीदाबाद से ये प्रवेश हुआ एक गाड़ी के माध्यम से, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज, आखिरी सीसीटीवी फुटेज है वो फरीदाबाद का दिखाई दिया था और ये कहा जा रहा था कि चंबल, ग्वालियर, मुरैना के रास्ते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सीमा में विकास दुबे प्रवेश करेगा। लेकिन ये कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ लगी है। उज्जैन महाकाल के मंदिर पे 9:55 पर विकास दुबे सामने आया, दर्शन करने के लिए सामने आया या कुछ सोची समझी रणनीति के तहत सामने आया, ये जांच का विषय है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।